हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हमारी जो प्रैक्टिस चल रही है वो फोर फीचर और री इशू वाले क्वेश्चंस की चल रही है। इससे पहले हम ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कर चुके हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा को कैसे कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसमें भी कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस आ जाता है तो किस तरीके से डील करते हैं। नॉर्मल तो पार, प्रीमियम, लंप सम, इंस्टॉलमेंट, इनकी तो सारी वीडियोस हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब तो हम धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में फिर हम बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उन प्रैक्टिस को करने के लिए आपको ये छोटे छोटे टॉपिक समझ में आने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उसमें ये जरूर होंगे कि इन सारे टॉपिक्स को मिला के ही वो 6 मार्क्स का टॉपिक बनेगा। और इस चैप्टर में से तो 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, उसमें ये 4 फीचर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स में। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, 4 फीचर एंड री इशू। तो जो टॉपिक मैंने आपको वहां सिखाया था उसी टॉपिक की आज फर्दर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो अगर आप आज ही इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले जाके 4 फीचर री इशू की को देख लो कि किस किस तरीके से हम उस एंट्रीज को पास किया करते थे। फिर हम इस वाली एंट्री को जब आपको समझाएंगे तो मे बी ज्यादा बेटर समझ में आए आपको। अच्छा ठीक है, मैं ये कहता हूं अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है जो 4 फीचर का है और जर्नल एंट्री बनानी है, तो याद है ना 4 फीचर में मैंने क्या कहा था, इतना आसान तरीका बताया था कि क्वेश्चन कोई भी आ जाए कोई बात नहीं, आप क्या करो पहले जर्नल एंट्री बना लो, बस ये चेक कर लो इस क्वेश्चन में प्रीमियम तो नहीं है। नहीं, 100 रुपीज का शेयर था और नॉन पेमेंट अलॉटमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है छोड़ो, क्वेश्चन कुछ भी लिखा है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या काम करना है मुझे बताओ। सर हमें पहले एंट्री बना लेनी है 4 फीचर की, री इशू की और ट्रांसफर टू कैप, 3 एंट्री बना लो बिना क्वेश्चन को देखे। चलो मैं आपको दिखाता हूं। हर किसी को मत बताना, ये ट्रिक लीक नहीं होनी चाहिए, हम लोगों के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। आओ जर्नल सीखो। सर फर्स्ट एंट्री तो हमने ये सीखी थी कि जब भी 4 फीचर का क्वेश्चन आएगा तो एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट मिल जाता है उसको 4 फीचर में ट्रांसफर कर लेते हैं और जो अमाउंट नहीं मिलता उसको कॉल्स इन एरियर में लिख लेते हैं और नरेशन लिख देते हैं बीइंग शेयर फॉरफिटेड। और साथ में हमने ये ध्यान रखा था इसमें कि कैपिटल जो होती है इसमें कोल्ड अप अमाउंट जाता है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें तो ये पता होना चाहिए। 4 फीचर में पेड अप अमाउंट जाता है और कॉल सिनेरियर में अनपेड अमाउंट जाता है जो पे नहीं किया शेयर होल्डर ने, बस ठीक है सर। इसके बाद मैंने कहा बच्चों नेक्स्ट एंट्री बना लो। 4 फीचर के बाद सर नेक्स्ट एंट्री होती है री इशू की, क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, शेयर 4 फीचर को भी डेबिट करते हैं, अब करना है नहीं करना है वो ये देख लो। कहते हैं दी फॉरफिटेड शेयर री इशू 90 पर शेयर 75 पेड अप, मतलब 75 की चीज 90 में। तो री इशू करते वक्त इस बार कोई लॉस तो हुआ ही नहीं। अगर 75 का शेयर 60, 65, 70 कम पर सेल करते तो लॉस होता, तो लॉस तो कंपनी 4 फीचर में से सेट ऑफ कर लेती है, कॉम्पनसेट करा देती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तुम तो ज्यादा पर बेच रहे हो, मतलब इस बार आपको लॉस नहीं, री इशू में भी प्रॉफिट ही होगा। और शेयर इशू करते वक्त, री इशू करते वक्त अगर ज्यादा पर बिक जाए तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोला जाता है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू करते वक्त वो सामने वाला फिर मालिक बन जाता है तो टू शेयर कैपिटल लिखते हैं। आप याद कर लो ये एंट्री, याद कर लो। पहली एंट्री हमेशा ये बनेगी चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, दूसरी एंट्री हमेशा ये बनेगी क्वेश्चन कुछ भी हो। बस एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा या ऊपर डेबिट साइड में 4 फीचर आएगा, वो डिपेंड करता है कि री इशू कम पे हो जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट के साथ 4 फीचर डेबिट कर देते। अब की बार ज्यादा पर हुआ है तो बैंक के साथ 4 फीचर न लिख के एसपीआर लिख दिया है और नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर री इशू। आपने शेयर को री इशू कर दिया, ठीक है। अच्छा आप कहोगे सर यहां पे भी बता दो कितना कितना आएगा। तो देखो जी, शेयर कैपिटल में तो हमेशा अमाउंट जाता है जो फुली पेड वाला, या फिर चलो फुली पेड भी मत लिखो, हम सिर्फ यहां पे लिख देते हैं पेड अप अमाउंट। कौन सा अमाउंट, पेड अप अमाउंट, यहां पे तो जाता है पेड अप। यहां पे होता है जो आपको रिसीव हो गया, जितने पर शेयर पे आपने शेयर री इशू किया है तो यहां पे आ जाता है रिसीव वाला, कितने शेयर का पैसा आपने रिसीव किया।
अगर ये कम होता तो लॉस माना जाता, अब की बार ज्यादा है तो हमने एसपीआर लिख दिया है। ठीक है, ये होगी 2 एंट्री। आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। सर लास्ट में एक और थर्ड एंट्री हमने सीखी थी कि बचा हुआ पैसा अगर फोर फीचर में जो अमाउंट होता है उस फोर फीचर बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं, ये थर्ड एंट्री होती है। और नरेशन लिखते हैं बीइंग फोर फीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो टोटल मिला के एंट्री हो जाती है 3। अब देखो, क्या मैंने क्वेश्चन को देखा बच्चों? नहीं देखा। तो फिर मैंने एंट्री क्यों बना दी है? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन कितना ही भी हार्ड हो, ये एंट्री तो बनानी ही पड़ेंगी उसके अंदर आपको। लो जी। हाँ, तो कोई बात नहीं, एंट्री 3 ही बनाना, कुछ ना कोई क्वेश्चन कैसे भी खतरनाक आ जाए भाई साहब, मैं कह रहा हूं तुम इन 3 एंट्री को पहले बना के बैठ जाना, ये वाली ये वाली ये वाली एंट्री बना लिया करना। अब मैं आने वाले सारे क्वेश्चन में तुम्हें ये एंट्री पहले बनाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आप भी ध्यान से सुनो। आओ जरा अमाउंट डालते हैं, अमाउंट कैसे कैसे डलेगा। देखो, शेयर कैपिटल में क्या होल्ड अप अमाउंट, कितने शेयर है? अरे भाई ऊपर चला गया ज्यादा, नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ठीक है, 900 शेयर हैं सर। मैंने कहा लो बच्चों मल्टीप्लाई करो, कुछ दूसरा कलर ले लें, थोड़ा अच्छा दिखेगा। 900 शेयर हैं सर। कोल्ड का मतलब कितना पैसा कंपनी ने मांगा। अब मांगने का मतलब क्या होता है? मांगना, सिर्फ मांगने का मतलब सिर्फ मांगना। मिला नहीं मिला इससे फर्क नहीं पड़ता, नियत है कि तुमने मांगा कितनी बार पैसा। यहां देखो, नहीं मिला अलॉटमेंट 30 रुपए और फर्स्ट कॉल 20 रुपए, टोटल 100 में से 30 प्लस 20, 50 रुपए तो नहीं मिले, नॉन पेमेंट। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, कंपनी ने 25 रुपए मांगे ही नहीं, 100 में से 50 मिले नहीं और 25 कंपनी कहती है हम ना मांग रहे इनसे, ये तो बेकार के लोग हैं, पैसे ही ना देते। तो कंपनी कहती है सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, मांगी नहीं कंपनी ने 25 रुपीज। अब क्या करना है आपको? तो सर 100 में से 50 मिले नहीं और 25 कोल्ड नहीं किए, तो बाकी के जो 25 होंगे वो मांगे भी होंगे और मिल भी गया होगा वो वाला अमाउंट। तो कॉल्ड एंड रिसीव्ड दोनों ही बातें होती हैं वहां पे। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि 100 में से 50 और 25 मिलके 75 रुपीज टोटल कोल्ड कर लिए होंगे। मिल गए और नहीं मिले डजंट मैटर, हमने कोल्ड किया है, इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ASD कॉमर्स। चलिए, तो 900 में कोल्ड अप 75 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 900 में 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा? अरे करो कैलकुलेशन। सर 67,500, वेरी गुड। फोर फीचर में कौन सा अमाउंट जाता है? पेड। देखो 50 पे नहीं किए, 25 मांगे नहीं, तो टोटल बस 25 ही रुपए पे किए थे, तो 900 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 22,500। और बाकी जो बचा 75 टोटल मांगे जिसमें से 25 ही मिले, तो बाकी आपको 50 रुपीज नहीं मिले होंगे, तो ये आपका कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 45,000। अब बताओ, मैंने एंट्री पहले ही बना ली थी, क्वेश्चन तो मैंने अब पढ़ा, लेकिन क्या मेरी एंट्री पे कोई इंपैक्ट गया? नो, हमने सिर्फ अमाउंट को फिल करना रह गया था क्वेश्चन को देखने के बाद। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। कहते हैं अब कंपनी ने क्या किया है, चलो जी ये तो मांगा नहीं था, इसको छोड़ दो। फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर दिया किसी को 75 पर। कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है? पेड अप। सर हमने 900 शेयर को वापस से किसी को 75 पे बेचना चाहा, तो हमें 67,500 रुपीज मिलने चाहिए थे। अगला बंदा 90 रुपए दे गया, लो बेटा आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दे गया कोई, तो आपके बैंक में कितने रुपए आ गए? 81,000।
क्या आपको इस बार शेयर को रीइश्यू करने में प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? कोने में, हाँ ठीक है। बेटा ज्यादा क्यों नहीं देगा? ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा नहीं देगा, दे क्यों नहीं दे सकता? कंपनी कोई बदनाम कंपनी थोड़ी है। कंपनी की भाई साहब रेपुटेशन है। कंपनी अगर रीइश्यू भी करती है ना, तो इन बदनाम शेयरों को भी रीइश्यू करते कंपनी पैसा कमा जाती है, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोलेंगे। कह रहा है प्रॉफिट ही बोलो, सिर्फ एसपीआर क्यों बोल रहे हो? बच्चों जब जब शेयर रीइश्यू होगा और कंपनी एक्स्ट्रा पैसा लेगी तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोला जाएगा। अब आप इन दोनों को डिफरेंस को माइनस करो, बताओ कितना आएगा। तो सर 900 शेयर पे, हर शेयर पे 75 की जगह 90 मिल रहे हैं, मतलब 15-15 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 13,500 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल गए होंगे। मैंने कहा ओके ठीक है। अब आप बताओ, आपने सामने वाले के 22,500 रुपये जब्त किए और रीइश्यू करने में आपको नुकसान हुआ नहीं, तो सारा का सारा आपका ये प्रॉफिट हो गया नहीं हो गया? बच गया ना सारा का सारा वो सारा नहीं है, ये सारा का मतलब टोटल। कह रहा है सारा अली खान। हाँ, ये टोटल 22,500 आपका प्रॉफिट हो गया। ये टोटल अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। देखो फोर फीचर क्रेडिट में है ना यहाँ, हम इसको ट्रांसफर करने के लिए डेबिट कर देते, तो शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 22,500, 22,500, ये हमारा आंसर होगा। आया आपको समझ में? वेरी गुड। ओके, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। हमने तो कहा आपसे किसने भी क्वेश्चन आ जाए एंट्री तो यही बना लेना। अगर प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम आएगा तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट भी किया करेंगे, अगर फोर फीचर के टाइम पे प्रीमियम होता है। आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी, बस आप जुड़े रहो। आप लोग जुड़े रहो, आप तो जुड़े हुए हो, आप जुड़े रहो ठीक है, आप फॉलो करो बच्चों, तब आप ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखो पता नहीं क्या क्वेश्चन लिख रहा है, मैं ना पढ़ रहा, तुम भी मत पढ़ो। लो एक काम करूं, क्वेश्चन मत पढ़ो अभी, पहले एंट्री बनाएंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्योंकि एंट्री पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्वेश्चन कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? एंट्री बना लो। पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल सिनेरियर। बीइंग शेयर फॉरफिट। क्या सिखाया मैम ने? स्कूल की मैम ने? अरे स्कूल की मैम पे भरोसा मत ना करो बाल को, स्कूल की मैम कुछ नहीं सिखाएंगी, स्कूल की मैम सिर्फ पागल बनाएंगी। जहां पे कॉल सिनेरियो लिखा है, अगर मैम इसकी जगह अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिखती है तो सही है, गलत नहीं है। वहां पे पागल नहीं बना रही, कहीं कहीं पे पागल बना देती हैं। अच्छा, जहां पे हम कॉल सिनेरियर लिख रहे हैं, अगर आपके स्कूल में यहाँ कॉल सिनेरियर की जगह यहाँ पे उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखते हैं जो इस इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट रिसीव ना हुआ हो, तो भी क्वेश्चन ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है जी, ओके ओके। तो ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री पास कर लेते हैं। सेकंड एंट्री में हम क्या करते हैं? री इशू। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार रीइश्यू करने पे मे बी लॉस ही हुआ होगा, क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं है, लिख लेते हैं। आप कहोगे सर अगर प्रीमियम हुआ, तो मैंने कहा खाली छोड़ देंगे इस जगह को, फोर फीचर लिख के रख लेते हैं। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं इसके नीचे एसपीआर लिख दूंगा अगर प्रीमियम पे इशू हुआ, वरना तो फोर फीचर नॉर्मल हुआ तो ऐसे लिख दूंगा। और लास्ट एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की, फोर फीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। लिख लो, आफ्टर ऑल लिखना ही है बेटा, एग्जाम में भी लिखना ही है। ये एंट्री बनेगी। तो ये नॉर्मल तीन एंट्री बनेगी। क्वेश्चन क्या है पता नहीं, क्वेश्चन क्या था पता नहीं, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ठीक है, लेकिन अब करेंगे क्वेश्चन के बारे में पता कि भाई साहब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे, उसके बाद इसकी सॉल्यूशन के बारे में आगे बढ़ना है। तो देखो क्या करना है अब आपको। सबसे फर्स्ट तो आपको इस क्वेश्चन को नीचे कर लेना है, क्योंकि इसी को देख कर तो पता चलेगा। लो जी, पढ़ो जी।
कहते हैं डायरेक्टर ने रिजोल्व किया कि 2000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का था, 7.5 पेड। वाह जी वाह, पेड गिवन है। लो, फोर फीचर में जाता है ना पेड, तो 2000 इंटू 7.50 मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000। ओहो, चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा 15,000। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डेबिट की जगह थोड़ा जगह सी नहीं बच रही ना, अब तो लिख देंगे, इसके ऊपर चढ़ा देंगे, दिख रहा है ना, हाँ तो येलो कलर है, दिख जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिख जाएगा, ऑनलाइन वालों को ना दिख रहा येलो। येलो की जगह क्या कर ले यहाँ, ग्रीन करके देखूं, ग्रीन भी इतना अच्छा ना दिख रहा। मेरी आंख खराब हो गई है क्या? अरे कोई तो अच्छा सा मिल जाओ फिर यू। अरे हटाओ, पिंक लिखाओ, पिंक लाओ, कहाँ है पिंक? पिंक, हाँ ठीक है, जो भी है। 7.5 तो पेड हो गया, और क्यों फॉरफिट किया था? क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ 2.5। लो जी, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट का मतलब हो गया अनपेड 5,000। अब बताओ, 15,000 मिल गए, 5,000 नहीं मिले, अगर दोनों को जोड़ दे तो मांगे तो सारे ही ना भाई, जो पैसा मांगा और पैसा मिल गया वो भी मिल मांगा, और जो पैसा मांगा नहीं मिला वो भी मांगा, तो कोल्ड तो सारा ही हुआ ना। तो 7.5 और 2.5 तो 10 हो गया ना, तो 2000 इंटू 10 ये कोल्ड अप अमाउंट हो गया 20,000। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 10 जून को, अच्छा हाँ डेट लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे जर्नल में डेट का कॉलम तो होता ही है जनरली, तो डेट में आप पहले लिखेंगे फर्स्ट में, जिस दिन फोर फीचर किया है, ये मई 1 को आप एंट्री पास कर रहे हो। अगली एंट्री आप जून 10, तो 10th जून लिख देना, जून में 10 को। क्या हुआ है? कहते हैं आपने 1800 शेयर री इशू कर दिए 6 रुपए पे। अब कुछ नहीं बताया तो हम मानते हैं फुली पेड, मतलब 10 रुपए पर। 1800 का शेयर दिया तो 10 रुपए में ही होगा, तो 18,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें सिर्फ 6 रुपीज ही मिले बैंक में, तो 18 6 108। तो हम कह सकते हैं हमें 7,200 रुपीज का लॉस हुआ। देखो हमने फोर फीचर डेबिट किया भी था इस बार, तो फोर फीचर से ये पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है ना। लास्ट क्लास में भी तो यही सीखा था ना, कि जो भी अगर अमाउंट रीइश्यू करते वक्त, अच्छा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, क्या बताया था? जितना यहाँ पे हो चुका। आप 7.50 रुपीज तक का भी डिस्काउंट दे सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कंपनी नुकसान में तब भी ना जाती। कंपनी तो कहती मैं 7.5 रुपए यहाँ लेके बैठी हूँ, 15,000 तो मेरी जेब में यहीं पे है, ये रहा जेब में है। और अगर मुझे यहाँ 2.5 रुपए भी मिल जाए, मेरा मकसद 10 रुपए पूरा करना है, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10 रुपए कंपनी को पूरे करने होते हैं। जब हो जाए कंपनी रिलैक्स फील करने लग जाती है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? जितना ओरिजिनली जब ओरिजिनल इशू करते वक्त, जब ओरिजिनल शेयर इशू हुए थे, तब जो अमाउंट रिसीव हो चुका उतना आप डिस्काउंट दे सकते हो री इशू करते वक्त। ठीक है, अब कैलकुलेशन है यहां पे एक, इसको मैं करके दिखाऊंगा आपको व्हाइट से। आपने 2000 शेयर को जब फोरफिट किया, तो आपने इनका पैसा जब्त करा 15,000, क्योंकि इन्होंने 15,000 पे किए थे। बच्चों आपने सिर्फ अभी 1800 शेयर ही री इशू करे हैं, मतलब आपने 200 शेयर रोक लिए। तो जो शेयर रोक लिए उनका फोर फीचर का भी पैसा कुछ रोक लो, क्योंकि जब आप उन 200 शेयर को मार्केट में दोबारा री इशू करने जाओगे, तब अगर आपको लॉस हो गया तो आपको उसका भी हट जाना, उसका भी पैसे की व्यवस्था रखनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 2000 का अमाउंट अगर 15,000, तो 1800 का अमाउंट कितना होगा? आंसर इज, सर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, 1800 को तो मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और 2000 को डिवाइड में ले आते हैं। हर बार ऐसे ही करना। अगर 2000 शेयर का फोर फीचर बैलेंस 15,000, तो 1800 का कितना होगा? 2000 का 15,000, तो 1800 का 1800 मल्टीप्लाई में 2000 डिवाइड में। 2 9 जा 18, 15 9 जा 135, तो 13,500 रुपीज आपके बनते हैं, यूज कर सकते थे। अब आप देखो रीइशू करते वक्त आपने कितने रुपए यूज कर लिए? 7,200। 13,500 में से 7,200 घटा दो, सर 6,300 आएगा। यही आपका आंसर है, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। रीइशू करते वक्त जो लॉस होता है, उस लॉस को अपने फोर फीचर के बैलेंस में से माइनस कर देते हैं। 15 में से इसलिए नहीं किया क्योंकि पूरे 2000 के 2000 रीइशू नहीं हुए, अगर सारे रीइशू कर देते तो फिर मैं माइनस करता। ओके, तो ये भी देख लो, मैंने बिना क्वेश्चन को पढ़े क्या किया, एंट्री बना ली थी पहले। वीडियो की लेंथ हो रही है 20 मिनट। अबे तो तुम्हारी तो पूरे 1.5 घंटे चलेगी ना क्लास।
बच्चों की तो 20-20 मिनट की वीडियो बनाता हूं मैं, तुम्हारी ना खत्म होने की क्लास, ध्यान। अच्छा बेटा कल जाना डेट पे। ठीक है। अच्छा सुनो, सीरियस सीरियस। देखो बच्चों, तो अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब हम आपको दिखाते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, देखो बच्चों कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया तुम्हारा। एक पंत दो काज वाली कहावत सुनिए बड़े बुजुर्गों की। एक तीर से दो शिकार, एक ही क्वेश्चन से तीन तीन शिकार करेंगे इस बार। तीन तीन क्वेश्चन देखो, क्योंकि तीन है। लिखा हुआ है शो दी फोर फीचर और रीइश्यू की एंट्री बनाई। मैं कहता हूं कोई भी क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे भी क्वेश्चन हो क्या फर्क पड़ता है, आप बताओ। एंट्री बना सकते हो पहले बिना देखे ही नहीं बना सकते, क्योंकि वो एंट्री तो एंट्री है। लो बनाते हैं, पहले तीनों एंट्री बना लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बना लो, पहले एंट्री बना के रख लो। क्वेश्चन कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, प्रीमियम नहीं है ना। ठीक है बना दो। टू कॉल सिनेरियर। बस बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, एक क्वेश्चन मैं ट्राई कर लेता हूं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों को आप कर लेना, है ना। मिल बांट की तो काम करोगे तभी तो होगा। हम अभी करेंगे क्लास में, प्रैक्टिस करेंगे, फिर वीडियो की लाइन लंबी हो जाएगी, फिर तुम ही लोग नहीं देखोगे, वरना मैं तो इनकी तरह 1.5 घंटे पढ़ा दूं तुम्हें भी। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे क्या करते हैं, रीइशू। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस होगा तो फोर फीचर से ही यूज हो जाएगा। और वापस से मालिक बन जाते हैं कंपनी के, शेयर कैपिटल में पैसा आ जाता है। और थर्ड एंट्री में कंपनी बचे हुए फोर फीचर के बैलेंस को, जो यूज होने के बाद बच जाता है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। ओके, चलो जी पढ़ो। केबीसी लिमिटेड 300 शेयर फॉरफिट कर रही है 8 कोल्ड। ये तो सीधा सीधा लिख दिया, इतना आसान क्वेश्चन, कोल्ड अप सीधा सीधा लिख रहे हैं। बताओ कैपिटल में कोल्ड जाता है 2400। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल 3 पर शेयर। कंपनी कहती है 3 रुपए की पेमेंट नहीं हुई थी, तो कॉल सिनेरियर अनकोल्ड का। 8 में से 3 रुपए नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे, 5 रुपए। तो 3 5 जा 15। सिंपल। ओके, अगले पॉइंट पर आते हैं, रीइशू देखते हैं। कहते हैं दी शेयर वर रीइशू टू जेड 10 पर शेयर फुली पेड। अब कहते हैं सारे शेयर रीइशू कर दिए फुली पेड पर। 300 शेयर, 10 रुपए हमने मांगे थे, और सामने वाली पार्टी 10 रुपए देकर जा रही है फुली पेड। तो 300 इंटू 10, 3000। तो क्या रीइशू करने पे कोई नुकसान हुआ, क्या लॉस हुआ, आंसर इज नो। तो हमने कहा बस, आपने 1500 रुपए जब्त किए, लॉस आपको कुछ हुआ नहीं, तो सारा का सारा आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो आप कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए ट्रांसफर करोगे, 1500। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अच्छा अब देखो एंट्री में बदलाव मत करो, सिर्फ अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो इसको मैं यहां पे 1 मिनट हटाता हूं, बस बच्चों अपनी भावनाओं को समझो। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन कैसे ही भी आ जाए, इन 3 एंट्री के बाहर नहीं जाएगा अगर फोर फीचर का क्वेश्चन आ गया। देखो अब बस मैं अमाउंट अमाउंट हटा रहा हूं, एंट्री तो मैं नहीं हटा रहा ना। चेक करे, आओ चेक करवाऊं तुम्हें। के लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर, 10 रुपी फुली कोल्ड। वाह जी वाह, फुली कोल्ड 10 रुपीज का है, और फुली कोल्ड मतलब 10 के 10 मांगे। ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 4 पर शेयर, नहीं मिले 4 रुपए। तो मिल कितने गए होंगे सर, 6 रुपए। 10 में से 4 नहीं मिले तो 6 मिल गए होंगे। ठीक है। रीइशू देखना, कहते हैं इन शेयर को रीइशू कर दिया 12 रुपए पर। मैंने कहा फुली पेड मतलब 10 की, सामने वाले मालिक तो 10 का ही बनेंगे, लेकिन रुपए वो 12 देकर जा रहे हैं, हमें 12 रुपीज दे रहे हैं। तो 12 की 4 में करेंगे 48, लेकिन 4000 रुपए। बच्चों 10 की चीज 12 में बिकने लग जाए तो मतलब SPR।
800 रुपये। फिर देखो 2400 का फायदा, क्यों? क्योंकि जितने जब्त किए थे लॉस तो कुछ हुआ नहीं री इशू करने पे, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो हमने कहा 2400 सीधा सीधा ट्रांसफर कर दो। अब एक तो होमवर्क में करना पड़ेगा ऑनलाइन वाले बच्चों को, ठीक है? आपको तो 2 और करा के भेजूंगा, छोड़ू ना हूं। तो बच्चों अब क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लो, आप इसे होमवर्क में करना, ठीक है? इजी है, कुछ ही नहीं है, बहुत आसान है। अगर पढ़ोगे तो एल लाइट लिमिटेड फॉरफिटेड 250 शेयर 10 रुपीज ईच फुली कोल्ड वगैरह वगैरह पढ़ लेना है ना, इजी लग रहा है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर।